यूट्यूब के क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे आपका आज फिर से स्वागत है। आज मैं मैथ में अगला चैप्टर नंबर के सभी पार्ट्स बता चुके थे। इससे पहले मैथ्स के न्यूमेरिकल एबिलिटी नंबर के टोटल पार्ट्स और मिक्स क्वेश्चंस बताए हुए थे। आज मैं अगला नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शनल। और रीजनिंग में भी इससे पहले बताए हुए हैं, ऑड मैन आउट, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पोजिशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मिड लेटर ऑफ पोजिशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, डाइस, क्यूबाइट, कैलेंडर। तो अब आज मैं मैथ में अगला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात बताने जा रहा है, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, एनसीपीओ एंड अदर एग्जाम्स में जो कि पूछे ही जाते हैं आपके क्वेश्चंस। इससे 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, तो इसे अच्छी तरीके से बनाए। हम आपको बताए थे कि मैथ का शॉर्टकट होता है, लेकिन पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए हम चैप्टर वाइज आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों में चैप्टर वाइज बता रहे हैं। जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा तब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट बताऊंगा। डायरेक्ट अगर आपको प्रैक्टिस सेट बताने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शॉर्टकट मैथ्स का होता है, लेकिन तैयारी की शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए एक सिलसिलेवार ढंग से हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम compete कर सके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मेरे चैनल पे जाइएगा और सभी जितने भी चैप्टर बताए हैं एक तरफ से पढ़िएगा शुरुआत से, तो एक दूसरे से रिलेशन रहता है, तो अगला चैप्टर समझ में आएगा। अगर देखने में दिक्कत आ रहा हो तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सम को उसको लिख लीजिएगा और समझिएगा। आइए, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कोई कमेंट है, कोई बात है, या एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए, आप अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल। रेशियो प्रोपोर्शनल देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे A:B समानुपात C:D, यानी कि A:B समानुपात C:D है, यानी A/B इस समानुपात का मतलब है समानुपात, एक के दूसरे का अनुपात, बराबर अनुपात, C/D, यानी A/B = C/D। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो AD = BC होगा, AD = BC होगा। अगर A करेंगे यहाँ पे, A हो जाएगा BC/D। अगर B करेंगे तो AD/C, और C करेंगे तो AD/B। यानी कि इस तरीके से हम लोग एक दूसरे का रिलेशन होता है, A/B समानुपात C/D, AB/A/B = C/D, A = BC/D, B = AD/C, C = AD/B। इस तरीके से हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन निकालते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से मेन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 1, 2, 3 सवाल आते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि रेशियो प्रोपोर्शन से नहीं होते हैं, लेकिन वो दूसरे चैप्टर से रिलेशन है, जैसे टाइम एंड वर्क। आगे आपको हम बताएंगे, जब टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस सब बताएंगे, वहां भी हम इसका ट्रिक लगा देंगे वहां पे, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। प्रॉफिट एंड लॉस में है वो रेशियो प्रोपोर्शन का, लेकिन वहां पे ज्यादा, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से कोई भी सवाल सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो मेन इसको अच्छी तरीके से समझना। आइए, कह रहा है कि यदि A/B = 7:9 तथा B/C = 3:5 हो तो A/B/C = व्हाट, क्या होगा? इफ A अनुपात A/B = 7:9 and B/C = 3:5, then A/B/C is what? पूछ रहा है। देखिए, आपका दिया हुआ है A/B दिया हुआ है 7:9, और B/C दिया हुआ है 3:5, B/C दिया हुआ है 3:5। तो कह रहा है कि ABC A/B/C = क्या होगा? तो देखिए, हमेशा क्या कीजिएगा कि जो देखिए कि कॉमन क्या है, इसमें क्या है, ऐसा सवाल है तो कॉमन क्या है? A/B 7:9 है, B/C 3:5 है, यानी कि हमारा यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ पे B
कॉमन है, बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, तो यहाँ बी का वैल्यू 9 है और यहाँ बी का वैल्यू 3 है। जो छोटा वाला है ना उसको बड़ा कर लीजिएगा, मल्टीपल करके इक्वल कर लीजिएगा। अगर ऐसा इक्वल नहीं हो, कुछ ऐसा सवाल आएगा तो दोनों में मल्टीपल करके हम लोग इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि बी का वैल्यू 3 है, यहाँ बी का वैल्यू 9 है। हम एक समान बोले कि मल्टीपल करके एक समान वैल्यू ले आएंगे, यानी यहाँ भी हम 9 ला सकते हैं, इसका भी वैल्यू, इस 3 का भी वैल्यू 9 ला सकते हैं। तो 3 का वैल्यू 9 लाने के लिए हमको कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा? 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से, लेकिन दोनों में मल्टीपल करेंगे इस टू में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 में करेंगे। 3:5 है, दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी कि B/C का यहाँ पे वैल्यू हो गया 9:15, और यहाँ पे A/B का वैल्यू दिया हुआ 7:9, यानी हमारा जो कॉमन है, देखेंगे कि कॉमन को इक्वल कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी B का वैल्यू 9 किया तो 9 करने के लिए हम 3 से मल्टीपल किए, 3 से मल्टीपल जब भी करेंगे तो दोनों से मल्टीपल करना होगा, तो 9:15, यानी A का वैल्यू हमारा हो गया, दिया हुआ है 7, B का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 9 और C का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हुए हैं 15। हमारा आंसर हो गया A/B/C = 7:9:15। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल को जल्द से जल्द निकालते हैं। तो एक सवाल को 2 बार 4 बार कम से कम 10 बार बनाइएगा, तब वो आपका अपना हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने की कलम उठाने, अभी हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में हम आपको बताए थे 50 मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 2 या 3 मैथ में ही पेन उठना चाहिए, नहीं तो ऐसा हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए कि पेन उठे ना, जवानी हम लगा ले। यहाँ देखिए, देखने से हमको पता चल रहा था एग्जाम में अगर हमारा प्रैक्टिस रहता तो डायरेक्ट हमारा बी का वैल्यू 9 है, यहाँ पे बी का वैल्यू 3 है, 3 बी का वैल्यू 9 लाने के लिए 3 से मल्टीपल किए, 9 हो गया, 15 हो गया, A/B/7:9:15 हमारा आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि A/B = 5:9, C/B = 2:3 हो तो B को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा? देखिए A/B = दिया हुआ है हमारा 5:9, C/B दिया हुआ है हमारा कितना? 2:3। तो कह रहा है कि बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा, यानी कि बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा। पहले हम लोग एबीसी निकाल लें। एबीसी क्या है? तो दिया हुआ यदि A/B = 5:9, C/B = 2:9, तो बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा? इसी को इंग्लिश में लिखा है A/B = 5:9, C/B = 2:3, देन B get what % of the total? तो देखिए, पहले हम लोग आपको बताया कि पहले कि क्या A/B दिया हुआ, C/B दिया हुआ, ABC निकाल लेते हैं, A/B/C क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है? यहाँ भी कॉमन हमारा B है, ये भी, इसमें भी B है, इसमें भी B है। इसमें B का वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू देखते हैं, उसी के इक्विवेलेंट हम दूसरा वैल्यू को बनाते हैं। या B का वैल्यू 9 है या B का वैल्यू 3 है, यानी कितना से मल्टीपल करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3 से मल्टीपल करेंगे, इससे पहले बता, यानी कि 3 से मल्टीपल किए तो C/B हो गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी कि C/B हो गया 3:9। तो यहाँ B का वैल्यू 9, तो यहाँ भी B का वैल्यू हमारा 9 निकल गया। तो A/B/C हो गया, A का वैल्यू 5 दिया हुआ है, B का वैल्यू कितना निकाले आप? 9 दिया हुआ ही है, और C का वैल्यू कितना निकल गया? 6। तो यानी A/B/6 C निकल गया 5:9:6। यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा? बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा? देखिए, यहाँ बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा ये पूछ रहा है। तो जिसका भी पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, हमसे उसको कोई मतलब नहीं। जिसका भी पूछे उसके वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। बी का वैल्यू कितना निकला हुआ हमारा 9, उसके वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। टोटल वैल्यू को, टोटल अनुपात को नीचे लिखेंगे। 5 915 15 5 20, 5 + 9 + 6 कितना हो जाएगा? 20। जितना जिसका पूछे उसके अनुपात को ऊपर लिखते हैं, टोटल अनुपात को नीचे लिखते हैं, इनटू जो बोले टोटल दिया हुआ है वो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करा, कितना प्रतिशत, कोई भी चीज जो प्रतिशत अगर बोलता है ना तो 100 होता है। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं दिया है कि 100 है, बोल रहा है परसेंटेज अगर बोल रहा है तो समझ जाइए कि वो आपको 100 बोल रहा है। तो टोटल कह रहा है कि कितना प्रतिशत मिलेगा, यानी टोटल हम कंपेरिजन करेंगे, परसेंटेज है तो 100 से, यानी उस टोटल को मल्टीपल कर लेते हैं इंटू 100। तो 20 × 5 = 100, यानी कि
9 5 जा 45, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो गया, टोटल का 45% मिलेगा, यानी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 45। अगर इसी में ए का पूछता तो ए के वैल्यू को ऊपर लिखते, यानी 5 को ऊपर लिखते, टोटल अनुपात 9 6 15 5 20, टोटल अनुपात को नीचे लिखते, इनटू टोटल लिखते, टोटल परसेंटेज का वैल्यू यानी 100। अगर सी का पूछता तो 6 ऊपर 20 नीचे और इनटू 100, सबका जितना पूछता हम लोग इस तरीके से कटा के निकाल देते। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से कोई भी सवाल को आसान तरीके से जल्द हम लोग बना सकते हैं। आपको हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4:6:9 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपये अधिक हो तो कुल धन राशि क्या है। देखिए यहाँ पे हम आपको ऐसा सब सवाल लिए हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जाम में आपको डिजिट भी चेंज नहीं करता है। हम बार बार आपको 10 बार बनाने इसलिए बोल रहे हैं कि डिजिट भी अगर चेंज नहीं करता है, मान के चलिए कि सेम टू सेम वही सवाल आ गया, वही डिजिट आ गया, तो आप डायरेक्ट आंसर, अगर आपको याद रहेगा तो आंसर भी बना के जा सकते हैं। या जल्दी लगेगा आपको सॉल्व किया हुआ सवाल को बनाने में, हमको ज्यादा कम टाइम लगता है, जल्दी से जल्द आप जानेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। इसलिए बार बार बनाइए, 10 बार बनाइए। और टोटल टाइप के हम आपसे वादा किए हैं कि टोटल सभी चैप्टर बताएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के टोटल चैप्टर बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बताएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे, तब आपका तैयारी पूर्ण कंप्लीट होगा। तो एक एक करके सभी सवाल को बनाइएगा। अगर देखने में दिक्कत हो तो पूरा सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जूम करके सभी सवाल को कॉपी में लिख लीजिएगा, उसे उसके बाद बनाइएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं कि किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4:6:9 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपये अधिक हो तो कुल धन राशि क्या है। इसी को इंग्लिश में बोल रहा है, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पर्सन इन द रेशियो ऑफ 4:6:9 इफ द लार्जेस्ट शेयर इज ₹1000 मोर देन द स्मॉलेस्ट शेयर, व्हाट इज द टोटल सम। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4:6:9 के अनुपात में बांटा जाता है। किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4:6:9 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए एक को 4 मिला तो दूसरे को 6 मिला, तीसरे को 9 मिला। अब कह रहा है कि यदि सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपये, या अनुपात में सबसे बड़ा भाग कौन है, अनुपात में सबसे बड़ा भाग हमारा 9 है। कहा सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपये अधिक हो, अनुपात में कितना अधिक है, यानी कि 4, सबसे छोटा भाग 4 है, सबसे बड़ा भाग कितना है 9 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5, यानी कि दोनों का अंतर 5 है, तो उसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1000, यानी कि 5 का वैल्यू दिया हुआ है 1000। तो पूछ रहा है कि है तो कुल धनराशि क्या है, टोटल धनराशि कितना है, टोटल यानी कि 5 का वैल्यू 1000 हो गया, तो टोटल अनुपात कितना हो गया 6 4 10 9 19 का वैल्यू क्या होगा हमारा, यानी 5 टू जाए, यहाँ डायरेक्ट कटा लीजिएगा। आपको बोले तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटा लेते हैं, अधिक उसको टाइम हम वेस्ट ही नहीं करते हैं ऊपर नीचे लाने के लिए। तो 3800 रुपया टोटल हमारा धनराशि कितना था, 3800 रुपया हमारा आंसर निकल गया। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन से आपको हम फिर आगे बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम मैनर, परसेंटेज, हर जगह हम रेशियो प्रोपोर्शन को, इसलिए आपको बोले कि हमारे चैनल पे जाइएगा, टोटल चैप्टर को शुरुआत से एक तरफ से देखिएगा, जिससे अगले चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कारक 3 व्यक्तियों के अनुपात में बांटा गया 4:6:9, यहाँ पे बोला गया 4:6:9, 3 भागों में बांटा गया। सबसे बड़ा भाग हमारा कितना है 9, सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक है। अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात का वैल्यू 5 है तो रुपए में वैल्यू उसका 1000 है। तो कारक टोटल धनराशि कितना हो जाएगा 6 4 10 9 19, 19 का वैल्यू कितना हो गया हमारा निकल गया 3800। इसी में अगर पूछेगा कि पहले छोटे वाले भाग का वैल्यू क्या होगा, तो 4 का वैल्यू निकाल लेते, यानी 5 का वैल्यू 1000 है दिया हुआ, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 रुपया। अगर 6 का पूछता तो 6 का वैल्यू 6 दूनी 1200 रुपया, 9 का पूछता तो 1800 रुपया, यानी टोटल धनराशि हमारा हो गया 3800। जिसका भी पूछे वो हम निकाल सकते हैं अगर हम जानते हैं तो इस तरीके से आप बनाइएगा, निश्चित रूप से अधिक टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और जल्द से जल्द आप एग्जाम में बना पाएंगे। तो आगे के एग्जाम, आपका जो सीपीओ का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम है या रेलवे बैंक, जो भी इनकमिंग एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, निश्चित रूप से अच्छे करके आएंगे। बस आज इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।